जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथ ही बात कर रहे हैं हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज के विषय में प्रीवियस वीडियो में आपने सारा कुछ देखा होगा, लेकिन आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ कि क्या कुंवारी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं, किस प्रकार करें और पूजन किस प्रकार करें, और मन वांछित घर वर ससुराल सुख पाने के लिए माँ गौरा को क्या चीज एक अर्पित करें, कैसा एक महा उपाय करें जिससे कि शादी की रास्ते में आ रहा है विलंब दूर हो जाए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आज बात कर रहे हैं कुंवारी कन्या मनवांछित वर पाने के लिए किस प्रकार माँ गौरा को प्रसन्न करें, क्या एक महा उपाय करें। हरतालिका तीज व्रत कुंवारी कन्याओं को करना चाहिए कि नहीं, कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं पूजा किस प्रकार करें और क्या उपाय करें। हरतालिका तीज का व्रत करने के लिए मान्यता यह है कि माँ गौरा इस दिन प्रसन्न होकर मनवांछित वर प्रदान करती हैं, क्योंकि माँ गौरा इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं। उन्होंने भगवान शिव को वर रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। तो माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए, जैसे माँ गौरा ने कठिन तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए, मान्यता यह है कि अगर कुंवारी कन्याएं गौरा की पूजा करती हैं तो उन्हें मनवांछित घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के मार्ग में आ रही समस्त बाधाएं भी दूर होनी प्रारंभ हो जाती हैं। तो आपको करना क्या है, प्रातःकाल नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, संभवतः ग्रीन कलर के यानी हरे रंग के वस्त्र धारण करें। थोड़ी थोड़ी मेहंदी भी अपने हाथ में लगा सकते हैं, क्योंकि लड़कियां मेहंदी सदैव ही लगाती हैं। किसी भी पूजा में, व्रत में, त्योहार में मेहंदी लगाने की प्रथा है, तो लड़कियां मेहंदी लगा सकती हैं, जरूर लगा सकती हैं। माँ गौरा और हरतालिका तीज की कथा आप सुन सकते हैं। हरतालिका तीज की कथा आप सुन सकते हैं। निर्जल व्रत रखना आपके लिए उतना अनिवार्य नहीं है कि आप पूरा निर्जल व्रत रख के अगले दिन पारण करें, ये अनिवार्य नहीं। ये आप जहाँ रहती हैं, आपके परिवार में जैसा होता आया है, इस व्रत को आप उस प्रकार कर सकती हैं। फलहार खा के कर सकती हैं या एक टाइम भोजन ग्रहण करके कर सकती हैं। प्रातःकाल जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो मैंने बताया है, और प्रदोष काल, इसमें दोनों समय पूजा करना अनिवार्य होता है। और प्रदोष काल में जो पूजा करना है उसका भी टाइम मैंने आपको बताया है। तो आपको करना क्या है, प्रदोष काल या प्रातःकाल, दोनों में से जो टाइम दोनों बताए गए हैं, उन दोनों में से जो भी टाइम आपको सही लगता है आप कर सकती हैं। आप भगवान शिव और माँ गौरा के मंदिर में जाएं। अब क्या करना है, आपको दो उपाय बताऊंगी, दोनों में से जो आपको, क्योंकि मैं अक्सर एक ही बताती हूँ, वो चीज़ बच्चों को कभी कभी मिल नहीं पाती, तो उनकी वो चीज़ें छूट जाती हैं। तो आपको क्या करना है, दो उपाय बताती हूँ। पहला उपाय तो यह है कि आपको 2 पान के पत्ते लेने हैं, 2 आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं जिसमें कि आप शुद्ध घी डालें या फिर तिल का तेल डालें। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बाती आप लंबी लगाएं, उसके अंदर तिल का तेल या शुद्ध घी डालें, 2 मिट्टी के दीपक, 2 पान के पत्ते और 4 आपको सुपारी लेनी है। वो सुपारी जो हम पूजा में यूज करते हैं। 1 पान के पत्ते के ऊपर 2 सुपारी, 1 पान के पत्ते के ऊपर 2 सुपारी, और उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपको सिंदूर लगा देना है। एक आपको कलावा लेना है, कलावा, कलावा मोली जिसे कहते हैं, यानी कि लाल रंग का धागा जो पूजा में भी यूज होता है और बांधा जाता है हाथों में, तो वो आपको लेना है। और आपको इतना बड़ा एक धागा लेकर जाना है जिससे कि वो माँ गौरा और शिव जी को आप मतलब अर्पित कर पाए। अगर गठबंधन नहीं भी कर पा रहे हैं तो माँ गौरा और शिव जी के गले में आप पहना दें। ये है एक उपाय। तो आप सुबह जाएंगे प्रातःकाल या फिर प्रदोष काल में जाएंगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ जाकर दोनों जो आप दीपक लेकर गए हैं वो दीपक आपको जला देने हैं। पान के पत्ते 2 आप लेकर गए, 4 आप सुपारी लेकर गए, उन सुपारी के ऊपर रोली लगाकर या सिंदूर है आपके पास, सिंदूर लगाकर एक माँ गौरा को अर्पित करें, एक भगवान शिव को अर्पित करें। और उसके बाद अपनी सारी परेशानी उनके समक्ष रखें। कब से विवाह में परेशानी आ रही है, किस किस तरह की परेशानी आ रही है, हे माँ गौरा आपकी भी तो सारी परेशानी दूर हुई, उसी प्रकार मेरी भी परेशानी दूर करो। आपको जब हरे हरे वस्त्र में माँ गौरा देखेंगी और इस तरह से एक माँ के सामने जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो निश्चित आपकी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो एक तो ये महा उपाय से आप कर सकती हैं। अगर आप ये नहीं कर रही हैं कि पान का पत्ता नहीं मिल रहा है, सुपारी नहीं मिल रही, तो आपको दूसरा उपाय करना होगा। मतलब दोनों में से करना एक ही उपाय है। आपको 11 हल्दी की गांठ लेनी है। 11 हल्दी की गांठ, यानी साबुत हल्दी बाजार में मिलती है, खूब आराम से मिलती है। परचून की दुकान पर, जहाँ से आप आइटम किचन के सामान खरीदते हैं, वहाँ भी मिलती है, सब जगह मिलेगी, पहले से ले लीजिएगा। 11 हल्दी की गांठ और 11 ही मिट्टी के दीपक आपको लेकर
प्रातःकाल या प्रदोष काल। प्रातःकाल का समय मैंने आपको बताया, यह सुबह 6:03 से शायद 8:33 तक है जो सुबह का टाइम है, और संध्या का टाइम भी 6:30 के करीब से लेकर 8:53 तक है। तो वो दोनों में से किसी भी समय में आप जाएंगे और आपको 11 हल्दी की गांठ और 11 मिट्टी के दीपक लेके जाने हैं। उसमें आप चाहे तिल का तेल डालिए, चाहे तो आप शुद्ध घी डालिए। तो आप ये लेकर जाएंगे और माँ गौरा को ये अर्पित करेंगे। 11 दीपक कतार से जला दीजिएगा और 11 हल्दी की गांठ 11 बार मंत्र बोलते हुए, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये बोलिए। या आपको जो भी मंत्र याद है माँ गौरा का, वही बोलिए और एक एक हल्दी अर्पित करते जाइए माता गौरा के चरणों। जिस प्रकार आप माँ गौरा को हल्दी अर्पित कर रहे हैं, शीघ्र अति शीघ्र आपको हल्दी लगेगी, ऐसी मान्यता है। इसी विश्वास के साथ करिए कि मैंने माँ गौरा को हल्दी जो है अर्पित कर दी, तो निश्चित जल्दी से मेरे ससुराल से हल्दी आएगी। हमारे यहाँ तो ससुराल से हल्दी आती है, वो कन्या को लगाई जाती है। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो शीघ्र आपके ससुराल से हल्दी आएगी और आपको अच्छा घर, अच्छा वर, अच्छा ससुराल, मन वांछित वर जैसा आप चाहती हैं उसकी प्राप्ति होगी। और इस उपाय को कन्या स्वयं करे तो अत्यंत ही उत्तम। मैं फिर कह रही हूँ कि लड़की स्वयं कर ले, इसमें कुछ भी शंका नहीं है, कुछ भी ज़्यादा काम नहीं करना। अगर आप व्रत नहीं कर सकती तो भी इस उपाय को कर ले। ज़रूरी नहीं कि आपको व्रत करना। अगर आप व्रत नहीं कर पा रही हैं तो केवल पूजा के समय तक, जैसे प्रातःकाल आप करके आए पूजा, कोई कुछ खाता ही नहीं है, और अगर आप प्रदोष काल में पूजा कर रही हैं तो तब तक आप फल ले लें, जूस ले लें, फल ले लें, इस तरह की चीज़ें ले लें, और ये उपाय करने के बाद फिर आप भोजन ग्रहण कर लें। इतना कर ले। और अगर बच्ची बिल्कुल ही नहीं कर पाती है, बिल्कुल ही नहीं कर पा रही है, तो मदर इस काम को कर सकती है। अपने बेटे के लिए भी कर सकती है और बेटी के लिए भी कर सकती है। चाहे पान के पत्ते वाला उपाय आप कर लीजिए और चाहे आप हल्दी की गांठ वाला उपाय कर लीजिए। दो मैंने बताए हैं, दोनों में से एक ही करना है। जो भी आपको सुविधा वो कर लीजिए। दोनों ही बहुत जबरदस्त उपाय हैं हरतालिका तीज के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए। और अगर आपके पुत्र है और उनका विवाह नहीं हो रहा है तो आप अगर पान और सुपारी अर्पित करते हैं तो माँ गौरा बहुत प्रसन्न होती है और जो आप चाहते हैं आपके मन की इच्छा पूरी करती हैं। हल्दी की गांठ से भी माँ गौरा बहुत प्रसन्न होंगी और आप जो आपके मन में इच्छा है वो ज़रूर पूरी करेंगी। तो इस हरितालिका तीज पर विवाह का ये महा उपाय करना बिल्कुल भूलिएगा और इस विश्वास से करिएगा, मतलब मेरे विश्वास के साथ अपना विश्वास मिलाकर करिएगा कि इस उपाय को करने के बाद माँ गौरा मेरी अर्जी ज़रूर सुनेंगी और मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगी। और मेरी भी ऐसी कामना है कि माँ गौरा इस बार हर किसी को अच्छा घर, वर, वधू, जिसकी भी जिसको तमन्ना है वो पूरा करें, उनको मनवांछित वर प्राप्त। तो इसी शुभकामना के साथ इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, जिसे ज़रूरत है उसे शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद